इसको बिल रेज करेगा, ये इसको बिल रेज करेगा। ऐसे केस में भी प्रॉपर्टी जो रेक पार्ट है वो इस कंपनी का होता नहीं है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा 50,000 रुपया रिइंबर्स करता है, ये पार्ट इस इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, यस। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी बेचता है तो जीएसटी लगेगा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग 200 कौन सा है, 212 कंप्लीट हो गया सर। 213 ना। अब 213 होगा आज। तो अब सर्कुलर नंबर 215, आइए देखते हैं क्या है। ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बाद वी विल डिस्कस। देखिए, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द व्हीकल, ऑफ द मोटर व्हीकल। मान लीजिए टाटा इज द इंश्योरेंस कंपनी, और इस और कुछ अप्रूव्ड गैरेजेस हैं और कुछ नॉन अप्रूव्ड गैरेजेस, यानी कि लिस्ट में नहीं है। अब अगर मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो ये अप्रूव्ड गैरेजेस में चले जाते हैं, इस गैरेज में। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए बिल आता है 50,000 रुपया और ये गैरेज उस मोटर व्हीकल को ठीक करता है, मटेरियल प्लस लेबर। लेकिन जब वो मटेरियल बदलता है तो मान लीजिए कोई पार्ट्स बदला, उसका कोई सैल्वेज वैल्यू है मान लीजिए 5,000 रुपया। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपया रीइंबर्स करती है इस गैरेज को? 50,000 या 50,000 माइनस 5,000? सैलवेज वैल्यू मतलब ये जो पार्ट्स बदला, जो पुराना पार्ट है, खराब पार्ट है, उसको सैल्वेज बोल रहे हैं या रैक बोल रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना रीइंबर्समेंट करती है, 50,000 या 50,000 माइनस 5,000? हेलो। पर इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा ही देगी, क्यों कटौती करेगी? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 माइनस 5,000 देती है, यानी कि 45,000 इसका वैल्यूएशन होगा फिर। और फिर नहीं, ये वाला जो ये जो रेक पार्ट है, ये जो खराब पार्ट है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर यहाँ पे दो स्थिति है। राजेश जी पहले एक, बात बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूँ। एक तो वो होती है कि जहां वारंटी और गारंटी कवर होती है, और एक जो है नहीं नहीं जो राजेश जी, वारंटी वहां और मत गारंटी जाइए। कवर ओहो, नहीं होती है। ओ राजेश जी कहाँ चले गए, वहां मत जाइए। अभी सिंपल सा बात बताइए, ये प्रॉपर्टी, ये जो पार्ट, जो खराब पार्ट है, कंपनी की है। ये किसकी नहीं नहीं, है? कस्टमर का होता है सर। कस्टमर का इंश्योरेंस होगा। कंपनी की होती है या इसका होता है? नहीं नहीं, वो कस्टमर का होता है। कस्टमर का होता है, यानी कि मिस्टर ए का होगा। हाँ, अभी इंश्योरेंस इनफैक्ट कंपनी, इसके बेचने से कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, नो जीएसटी लायबिलिटी। ये बेचेगा कौन? ये ये मिस्टर ए बेचेगा, मिस्टर ए गैरेज के थ्रू बेचेगा, कैसे भी बेचेगा, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी का ये लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसने ये पैसा दिया ही नहीं है इसको। करेक्ट है। हम्म। अब नॉन अप्रूव्ड गैरेजेस में भी होता क्या है, मान लीजिए नॉन अप्रूव्ड गैरेज में ये इसको बिल रेज करेगा, ये इसको बिल रेज करेगा। ऐसे केस में भी प्रॉपर्टी जो रेक पार्ट है वो इस कंपनी का होता नहीं है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा 50,000 रुपया रिइंबर्स करता है, ये पार्ट इस इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, यस। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी बेचता है तो जीएसटी लगेगा। एक बार ऊपर पढ़ते हैं हम लोग, हमने क्या क्या बनाया है। डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम द क्लेम अमाउंट, 50,000 में से 50,000 हम लोग माइनस कर रहे हैं, याद रखिएगा। डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम द क्लेम अमाउंट। सैल्वेज रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि ओनर। इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट मेक एनी सप्लाई, नो जीएसटी लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस कंपनी। जो ओनर है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बिजनेस के लिए गाड़ी है, तो जीएसटी की लायबिलिटी उस ओनर पे आएगी, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं आ रही है। फुल क्लेम सेटलमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू, यानी कि पूरा 50,000 रुपया दे दिया। अब ये पूरा जब 50,000 रुपया दे दिया तो जो रेक पार्ट है, जो खराब पार्ट है, वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है।
अब वो उसको बेचता है तो जीएसटी आती है। सैल्वेज बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू डील विथ और डिस्पोज ऑफ द सैल्वेज। इंश्योरेंस कंपनी लायबल टू पे जीएसटी ऑन डिस्पोजल ऑब्लिक सेल ऑफ सैल्वेज। इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू लेस सैल्वेज वैल्यू, यानी कि कम देता है, तो अगेन उसकी इंश्योरेंस कंपनी का ओनर नहीं बनेगा तो बनेगा नहीं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट लिमिट्स लायबिलिटी टू इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू minus salvage value and claim is settled accordingly, salvage remains with the insured. No GST liability for insurance company. Insurance company assist in sourcing salvage buyers, तब भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है, इसलिए जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। Even if the insurance company helps find buyers, the ownership and decision to sell remain with the insured. No GST liability for insurance. कहिए राजेश जी, अब क्या कह रहे थे आप? मुझको एक बात बताइए सर, मैं रजिस्टर्ड अप्रूव्ड गैरेज में गाड़ी दे दिया, हाँ, बिल तो उसी दिन जारी होगा? क्यों? मैं गाड़ी बिना बिल के ले आऊंगा अपनी? नहीं तो मुझे तो वो उसी बिल दिन जारी तो करेगा ना, आपकी हाँ, गाड़ी कंप्लीट हो गई, आप गाड़ी ले जाइए, हाँ ठीक है, जब भी तो जारी, कस्टमर के नाम से तो बिल जारी करेगा। हाँ ठीक है। ठीक, अगर अगर अनअप्रूव्ड में जा रहे हैं तो नहीं अप्रूव्ड में जाइए या अनअप्रूव्ड में जाइए। नहीं, फिर अगर अप्रूव में जा रहे हैं तो कैशलेस सेटलमेंट होता है और ओनर को कुछ नहीं देना होता है। कुछ नहीं देना होता है, तो हाँ, इनवॉइस किसको जारी करेगा? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी को जारी करेगा। तो जो आप पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि 5,000 का जो पार्ट्स है वो हाँ, गाड़ी के मालिक का है, तो तो वहां पे उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड हो जाएगी? वो वैल्यूएशन, वो तो मुझे नहीं पता, वो वैल्यूएशन कैसे करेंगे। 50,000 माइनस 5,000, 5,000 45,000 देगा और 5,000 नहीं देगा। तो वो पार्ट्स कौन ले जाएगा? वो जिसकी गाड़ी है। वो ले जाएगा। हम्म, अनअप्रूव्ड है तो किसको बिल करेगा? फिर ओनर वो करेगा। ओनर करेगा, और वो रिम्बर्समेंट करेगा। हाँ, या तो 50,000 पूरा करेगा या 45,000 करेगा। हाँ, एक मिनट, वो उसको बिल जारी करेगा, हाँ, ओनर को जारी करेगा। हाँ अब ठीक है। ओनर क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी को बिल जारी करेगा इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्समेंट करते वक्त। हाँ, रिइंबर्समेंट लेगा। तो रिम्बर्समेंट लेगा, तो रिम्बर्समेंट जब लेगा तो उसको क्या कंपनी को लाभ कोई मिलेगा जीएसटी का? नहीं नहीं, रीइंबर्समेंट लेगा तो इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए 50,000 पूरा रीइंबर्स करती है तो सैल्वेज वैल्यू पे जीएसटी देगी जब वो बिकेगा। सेम मैं कॉन्सेप्ट। कह रहा हूं आप इंश्योरेंस कंपनी है, मैं अनअप्रूव्ड गैरेज वाला हूं। हम्म, मैंने राजीव जी को बिल जारी कर दिया, हम्म, और राजीव जी ने जो है वो आपको बिल जारी कर देगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है, हाँ ठीक है। उसके टूए में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो क्लेम क्या करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी? अरे राजेश जी, कहाँ आईटीसी पे पहुंच गए आप? हम लोग कह रहे हैं आउटवर्ड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं हम आपसे, राजेश जी। बड़ा मुश्किल है ये दूसरा वाला आईटीसी पॉइंट जो है। आईटीसी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। गैरेज इसको बिल रेज किया 50,000 का। नहीं, जीएसटी अप्लीकेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ, गैरेज ने 50,000 रुपए का उसको बिल रेज किया और इसको जो खराब पार्ट्स है वो भी इसी को दे दिया। अब क्योंकि ये इंश्योर्ड है, ये इसके पास जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी इसको रीइंबर्स करेगा। कितना रीइंबर्स करेगा? 45,000 रीइंबर्स करेगा, 5,000 को छोड़ के। तो क्या इस 45,000 रुपए, अभी क्या ये 5,000 रुपए का जो पार्ट्स है इस पे जीएसटी लगेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी इस 5,000 रुपए पे जीएसटी देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये 5,000 रुपए का पार्ट्स इंश्योरेंस कंपनी का हुआ नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा 50,000 रुपए रीइंबर्स करता तो ये पार्ट्स भी अपने साथ ले आता, अब ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाती। अब जब ये पार्ट्स बेचता है इंश्योरेंस कंपनी तो जीएसटी लगता आउटवर्ड सप्लाई पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, चाहे वो चलिए, अप्रूव्ड गैरेज हो या अनअप्रूव्ड गैरेज हो, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर मैं एक बात बोलूं। हाँ, आई थिंक इसमें दो चीज मिक्स हो रही है। क्या? ये अप्रूव्ड गैराज और अनअप्रूव्ड गैराज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, हाँ, वो रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स के लिए है, और वो आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ पे ये जो सैलवेज या रैक है ना, मतलब एकदम भंगा, नो पार्ट, जिसका कोई यूज नहीं होता, हाँ, सैलवेज मतलब। तो हाँ, इसमें क्या है कि अगर जो इंश्योर्ड है उससे हाँ, उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि भाई जो भी भंगार होगा या सैलवेज होगा वो आपका ही रहेगा, आपको खाली हम 45,000 रुपीज देंगे। तो करेक्ट। वो केस को जो भंगार है उसकी ओनरशिप इंश्योर की होगी,
और उसके ऊपर फिर इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे नहीं करना होगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि 50,000 रुपीज देंगे इंक्लूडिंग सैलवेज और भंगार, वो केस में वो जो 5,000 रुपया है उसके ऊपर जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ओनरशिप हो गई। करेक्ट, ठीक है, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड गैराज का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, आएगा ही वो नहीं। आईपी के केस में आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस या पार्ट चेंज में। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उन्होंने क्लियर कर दी। चलिए आगे करते हैं।